तैयारी। लो आ गई ठंड मुई जान खाने के लिए। इस झोपड़े में वैसे तो हर मौसम ने जान खा रखी है, लेकिन ठंडी अलग ही कहर ढाती है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ जी? ठंडी तो अच्छी होती है ना। भाभी, आप अभी नई नई हो ना इस ससुराल में, आपकी पहली ठंड पड़ने वाली है। जब ठंडी पड़ेगी तब देखना क्या हाल होता है। ना भाई ना, इस बार मेरी हिम्मत नहीं है इतनी कड़क ठंडी सहन करने की। मुझे तो लगता है इस बार की ठंडी मेरे प्राण लेके मानेगी। शुभ शुभ कहिए पापा। अरे क्या शुभ कहूं, जब पता है कि ठंडी में कुछ शुभ नहीं होता, बल्कि दिन पर दिन हालत खस्ता होती है। याद है बीते साल की कड़क वाली ठंड में कैसे तेरी माँ के हाथ पर की नसें नीली और आंखें पीली पड़ गई थी। मेरे तो पैर ही जम गए थे। पूरा 1 महीना में खड़ा नहीं हो पाया था। और बच्चे, उनका तो पूरा शरीर हरा पीला हो गया था। बहू, इस बार मुझे तू कहीं गर्म रेगिस्तान में भेज दे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। माँ जी ऐसा मत कहिए, आप चिंता मत करिए, हम कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे ठंडी से बचाने का। अरे भाभी, हमारे पड़ोसी अमीर हैं, हम नहीं। इतनी कंगाली में कहाँ से आएंगे गर्म कपड़े, बिस्तर और गर्माहट का बाकी सामान। ठंडी में तो गर्म खाना और कपड़ों से भी ठंड नहीं भागती। आजकल तो गीजर, हीटर और दूसरे गर्म सामान भी जरूरी हैं। हमें खाना दो, फैक्ट्री पर काम है। जिसके बाद बहुएं चूल्हे की रोटी सेक कर उसमें नमक तेल डालकर अपने पतियों को कागज में लपेट कर दे देती हैं और सभी अपनी अपनी रोटी लेकर काम पर चले जाते हैं। बहू बाहर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और वो ठंडी से कांप जाती है। अगर इस ठंडी में अभी से ये हाल है तो भगवान आगे न जाने क्या होगा। दीदी, मुझे लगता है कि इससे पहले ठंडी बढ़े हमें ठंडी से बचाने का जुगाड़ कर लेना चाहिए, ताकि कड़ी से कड़ी ठंड में भी हम आराम से रह सकें। हाँ बड़ी जेठानी जी, छोटी जेठानी जी सही कह रही हैं। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और जुगाड़ करने में पैसे भी तो लगते हैं। बच्चों का स्वेटर से लेकर घर की छत तक सब कुछ तो खराब है। दीदी, हमारे आंगन में कुछ हरी सब्जियां हैं ना, क्यों ना थोड़ी और सब्जी बोई जाए, कुछ खाने को और कुछ बेचने को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी जगह नहीं है यहाँ जो बेचने भर की सब्जी बो सके। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, जैसे हमारे यहाँ जूते चप्पल के बदले लहसुन वाली आती है ना, मैं सोच रही थी क्यों ना हम वैसे ही लोगों को थोड़ी बहुत सब्जियों का लालच देकर उनसे बहुत सारे कपड़े ले ले और उन कपड़ों से हम ठंडी से बचने का जुगाड़ कर पाए। हाँ सही कह रही हो, हमारे घर में तो फटे पुराने कपड़े भी नहीं है ज्यादा। अगर हम लोगों को थोड़ी सब्जी का लालच देंगे तो लोग कपड़े दे देंगे। वैसे भी ठंडी में सब्जियां महंगी होती हैं। हाँ ये तो सच कह रही हो गुंजन, हम ऐसा ही करते हैं। वैसे भी हमारी पुरानी रजाई फटकर पूरी तरह चिंदरी हो चुकी है, हमें कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। जिसके बाद पांचों बहुएं ठंडी से बचने के लिए जुगाड़ करने में लग जाती हैं। पूर्वी और गुंजन घर में रखे थोड़े से कद्दू के बीज अपने आंगन में बो देती हैं। साथ ही थोड़ी और हरी सब्जियां, गोभी, मटर, टमाटर और मिर्च भी बो देती हैं और कुछ ही दिनों की मेहनत से उनके आंगन में हर सब्जी थोड़ी थोड़ी उगाती है। अब हमें बिना देर किए इसे बेचने के लिए जाना चाहिए दीदी। वो चरण चाचा है ना दीदी, उनके खेतों में गन्ने की कटाई हो रही है, कह रहे थे कि काटने के लिए चली आओ, बदले में कुछ गन्ने और दिहाड़ी ले लेना। ठीक है, फिर घर का काम निपटाकर हम गन्ने काटने चल लेते हैं और श्रुति और रूही तुम दोनों सब्जी के बदले लोगों से कपड़े लेने चली जाना। गुंजन घर संभाल लेगी। हाँ, एक बड़ी बहू का घर में रहना जरूरी भी है। जिसके बाद 2 बहुएं गन्ने के खेत में गन्ने काटने चली जाती हैं। वहीं बाकी की 2 बहुएं सब्जी बेचने के लिए निकल जाती हैं। फटे पुराने कपड़े दो, सब्जी लो। फटे पुराने कपड़े दो, सब्जी लो। हरी हरी आंगन वाली सब्जी ले लो। फटे पुराने कपड़ों के बदले सब्जी मिल रही है, ये देखकर पड़ोसनें घर से बाहर आती हैं। अरे ओ सब्जी वाली, कितने कपड़ों के बदले मिलेगी ये फूल गोभी? कपड़े कितने हैं उस हिसाब से तय होगा। अभी लेके आई, रुको यहीं। जिसके बाद सुशीमा घर के अंदर जाती है और 7 जोड़ फटे पुराने कपड़े और एक साड़ी लेकर बाहर आती है। ये लो, ये लो, आपको इन कपड़ों के बदले एक फूल गोभी मिलेगी। बस एक फूल? हाँ काकी, बस एक फूल गोभी। कपड़े भी तो देखो कितने घिसे हुए हैं। चलो अब हम चलते हैं। बहुएं सारा कपड़ा बटोर कर वहां से निकल जाती हैं। ऐसे ही दोनों बहुएं घर घर जाती हैं। किसी को थोड़े कपड़ों के बदले थोड़ी मिर्च देती हैं तो किसी को ज्यादा कपड़ों के बदले टमाटर, और ऐसे करते करते उनके पास एक टोकरी सब्जी के बदले
5 बोरी कपड़े आ जाते हैं। इतने सारे कपड़े लेकर दोनों बहुएं घर आती हैं। बहू, ये क्या ले आई तू? पापा जी, ये तो कपड़े हैं ढेर सारे, घर में ठंडी से बचने का जुगाड़ करना है ना। तो तू फिर लोगों के घरों से कपड़े ले आई ठंडी से बचने के लिए? दीदी अभी नहीं आई? भाभी ये लो पानी पियो, थक गई होगी सारा दिन काम करके। छोटी और बड़ी भाभी काम लगभग हो गया होगा, आती ही होंगी। आती नहीं होंगी, हम भी आ गई। बहू, अब ये गन्ने कहाँ से ले आई? पापा जी, चरण चाचा के यहाँ हम गन्नों की कटाई करने गए थे, ये गन्ने वहाँ से ही लेके आए हैं। रस निकालकर हम गुड़ बना सकते हैं, और तो और गन्ने के छिलके भी बहुत काम आएंगे। जिसके बाद पूर्वी और गुंजन गन्ने का रस निकाल कर उसे कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके जलाने लगती है और गन्ने के रस को जला जलाकर दोनों बहुएं घर पर ही गुड़ बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 बहुएं मिलकर सब्जी से मिले हुए कपड़ों को काट कर उसमें सिलाई करके एक बहुत बड़ी खोल तैयार करती हैं और उसमें बाकी फटे पुराने कपड़ों को कूट कर कतरन भरती हैं। वहीं पुरानी रजाई का भी रुई निकाल कर बहुएं रजाई में भरती हैं। ये इस कमरे में सुबह से आप लोगों ने इतना बवंडर क्यों फैला रखा है? ठंडी में आप लोगों